जब परमेश्वर ने जहां मैनेजमेंट गलत कर रहा था, गुरुजी के आदेश विरुद्ध काम कर रहा था और गुरुजी ने बोल दिया, सबके सामने बोल दिया, तो जहां पिछले 4-5 साल से नाम दीक्षा फर्जी थी या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा मनमाना आचरण कर रहा था, तो गुरुजी ने आश्रम में 5 साल तक इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? क्यों इस बात का जिक्र नहीं किया कि भाई ये जो डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही है गलत है, मेरा कोई आदेश नहीं है किसी भी प्रकार का। और वहां गुरुजी ने सबके सामने बोल दिया कि मैंने कोई काले कमांडर नहीं बनाए, मैंने कोई इस तरह का आदेश नहीं दिया, ये सारा इनका मनमाना आचरण था। तो हमें इन चीजों को पुण्यात्मों समझना पड़ेगा ज्ञान आधार से। परमेश्वर तो सतगुरु जो चावल दे सकता है हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग, तो लेकिन एक गांव का एक किराने की दुकान वाला भी दे रहा है। और गांव में किसी को सरदर्द हो गया तो 1 रुपया दे के बच्चे से वो गोली मंगवा लेते हैं उस किराने की दुकान वाले से, और जिसको सरदर्द है वो गोली लेता है, गोली लेते उसको आराम भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो गुण उस गोली के अंदर हैं। तो इसी प्रकार डीवीडी से जो नाम दीक्षा है, जब तक आपको सच्चाई का नहीं पता है, या चाहे आपको सच्चाई का पता है और फिर भी यदि आप सतगुरुदेव जी के उन अनमोल मंत्रों को ले लेते हैं और जो मर्यादा गुरुदेव ने बताई है, यदि आप उनको फॉलो करोगे सही तरीके से, तो वो नाम अपना काम अवश्य करेगा। चाहे वो नाम आपको कोई शराबी व्यक्ति डीवीडी से दिलवा दे, चाहे कोई जुआरी व्यक्ति आपको लैपटॉप से सुना दे, कोई भी, या कोई महात्मा सुना दे, वो नाम आपके ऊपर 100% काम करेगा, इफेक्ट करेगा, क्योंकि नाम के अंदर लाभ देने का गुण है। उसको ये नहीं कह सकते कि ये मंत्र दीक्षा, ये जो मंत्र हैं ये गलत हैं, ये फर्जी हैं। नहीं, दीक्षा का जो प्रारूप है, नाम दीक्षा दिलवाने का जो सिस्टम है, वो गलत हो सकता है क्योंकि उनको अधिकार नहीं है, लेकिन नाम गलत नहीं है, नाम अपना काम करेंगे। सत्य भगत जी पवन तक शुरुआत में वीडियो बोल रहा है कि गुरुजी ने क्यों नहीं बताया कि बरवाला आश्रम में फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही थी। तो फिर इस काल के दूत पवन टेक से पूछो कि गुरुजी ने कब कहा था कि डीवीडी को टीवी पर चला करके जुआरी नाम दीक्षा दे दे, या शराबी दे दे, या कोई संत सुना दे, महात्मा सुना दे, मंत्र काम करेगा। ये कब कहा था? और ये संकल्प दीक्षा नाम दीक्षा, और फिर ये संकल्प नाम दीक्षा कहाँ से आ गई? कब गुरुजी ने कहा था संकल्प नाम दीक्षा दे लेना, दिलवा देना? ये दोनों बातें कब कही गुरुजी ने? और जब ये दोनों बातें कही नहीं तो फिर संकल्प नाम दीक्षा क्यों दिलवा रहा? और जब पवन तक खुद उस वीडियो में बोल रहा है कि जिस तरह से गोली, जुकाम की गोली के अंदर वो काम करने का उसके अंदर वो पड़ा होता है तत्व, इसी तरह मंत्र काम करेंगे, तो फिर ये संकल्प नाम दीक्षा क्यों दिलवा रहा है? फिर ये डीवीडी वाला नाम दीक्षा क्यों नहीं दिलवा रहा? जब जुआरी, शराबी या कोई महात्मा कोई भी सुना दे मंत्र काम करेगा उस गोली की तरह, तो फिर ये संकल्प नाम दीक्षा क्यों दे रहा है? तो इस दोगले पवन तक से सवाल करो। लेकिन पवन तक के चमचों की हिम्मत नहीं जो सवाल कर जाए, क्योंकि इन्होंने तो एक ठेका ले रखा है कि पवन तक गलत करे या सही करे, हमें उसकी ही मुखालफत करनी है तो करते रहो। इसी तरह 600 साल पहले दूसरा हुई थी, यही सतलोक में हुआ था, यही अब होएगा। तो ये सवाल करो इस काल के दूत पवन तक से कि जब भैया डीबीटी के द्वारा नाम दीक्षा कोई भी मंत्र चला के सुना दे तो मंत्र काम करेगा, तो फिर ये सबको संकल्प नाम दीक्षा क्यों दिलवा रहा? ये गुरुजी ने दोनों बातों का आदेश नहीं दिया तो अपना मनमाना आचरण क्यों करवा रहा? तो भगत भाइयों ये विचार करो, ये मैन आरएस का समर्थक है और आप सबका दुश्मन है। इस तरह ये चालबाजी करता है काल का दूत पवन ठग। सत साहिब जय हो बंदी छोड़। हेलो बाबा जी सत साहिब। सत साहिब जी। पवन सर बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पवन दास बोल रहा हूँ सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी, मैंने ये अभी नाम लिया था दान केंद्र से।
शंका सी हो रही है मन में, क्या करें अब क्या नहीं करें। क्या शंका होगी? जैसे आप वीडियो में बताते होगे गुरु जी के आदेश से नहीं खुले हैं ये केंद्र। अच्छा, हाँ जी, और मैंने केंद्र से ही नाम दिया था। तो आदेश तो नहीं है, ये बात तो सही है। अगर आदेश है तो उनसे गुरु जी का कोई आदेश मांगो, कोई वीडियो मांगो। नहीं वही तो, फिर अब क्या करें हम। कोई नहीं, नाम परमात्मा का है, जिस भी विधि से आपको मिला है ना। हाँ जी, अभी तो नाम हमने परमात्मा प्रथम नाम ही लिया है, 4-5 महीने हुए हैं। हाँ, तो कोई नहीं, नाम परमात्मा का है। जो मर्यादा आपको बताई गई है वो मर्यादाओं में रह के अगर भक्ति करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हेलो, काट के दोबारा करो, कुछ आवाज आ रही है। हेलो, अभी 1 मिनट सर। हाँ अब ठीक हो गया। हाँ जी। दास ये कह रहा भगत जी, जो नियम जो बताए हैं ना जो गुरु जी ने, हाँ जी। उन नियमों में रह के अगर आप उस मंत्र का जाप करोगे तो परमात्मा साथ में है, लेकिन इन लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा आपने। नहीं तो अभी तो भगत जी फिर हमने अभी प्रथम नाम मिलाया हमें। हाँ, तो प्रथम नाम में रहो ना, बाकी के नाम जब गुरुजी आएंगे तो गुरुजी देंगे। अच्छा, तो मतलब जैसे हमें 4 महीने बाद जो मतलब कुछ सतनाम नहीं मिलना लेना, था। कुछ कोई सतनाम नहीं लेना, परमात्मा आके देंगे सतनाम। ये सतनाम देने के अधिकारी थोड़ी हैं। आप प्रथम नाम और अपना खंड करवा लोगे। अच्छा। क्यों, आप वहाँ सतनाम लेने जाओगे तो आपसे नाम पूछा जाएगा कि प्रथम नाम बताओ। अब गुरुजी हाँ। ने जब आपको प्रथम नाम दिया तो क्या कहा था गुरुजी ने कि बेटा ये नाम किसी को बताना मत। नहीं भगत जी, ऐसा तो हमें नहीं बताया था कुछ। कैसे नहीं बताया? फिर आपने नाम किससे लिया आपने? नहीं, हमें वहाँ पर दिया तो गुरुजी ने, मगर वो एलईडी पे चला के दिया था तो हमें। एलईडी में फिर ये आगे नहीं बताया गुरुजी ने कि बेटा ये नाम किसी को बताना मत? नहीं भगत जी, जैसे आप गुरुजी ने मंत्र जैसे पूरा बता दिया था कि ये प्रथम मंत्र है, बस इसी के बाद फिर उन्होंने बंद कर दिया था। नहीं, आगे कम से कम 2.5-3 मिनट तक गुरुजी और समझाते हैं। नहीं नहीं, फिर नहीं, उन्होंने बस जैसे गुरुजी ने ये बताया था कि ये प्रथम मंत्र है, हो गया ठीक है, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया था, फिर आगे नहीं कोई चलाया। हाँ, तो आगे गुरुजी ने सारी बात उसमें बता रखी है, वो इन्होंने आपको नहीं सुनाया होगा। हाँ जी। कोई बात नहीं, नाम परमात्मा का है। बस इन लोगों का साथ छोड़ दो भगत जी, और आगे अपना काम धंधा करो, मर्यादाओं का ध्यान रखोगे तो परमात्मा साथ देगा। तो फिर इसी वजह से हमने सोचा कि 4-5 महीने हो गए, 4 महीने के बाद बताया था सतनाम मिलेगा। फिर मैं अभी दिल्ली रह रहा हूँ तो इस वजह से मैं गया नहीं अभी। अब जाऊंगा, जब सोच रहा था तो मैं एक बार आपसे मैं बात कर लूँ। ये आवश्यकता आपके पास में इनका फोन भी आएगा, आप इनको मना कर देना कि भैया आप दूसरा नाम जब गुरुजी आएंगे तो ही हम लेंगे। अच्छा। और आदेश आप लोगों के पास में है नहीं गुरुजी का। हम्म। साफ साफ बोलो, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, हकीकत बोलो जो है वो। उन्होंने भैया देखो, गुरुजी, पहली बात तो गुरुजी जेल में बैठे हैं आज। हाँ जी। गुरुजी ने कभी किसी को नाम दीक्षा देने का आदेश दिया नहीं आज तक। अगर दिया है, अगर 27 साल में, तो बता दो। गुरुजी ने कहीं कोई नामदान केंद्र नहीं खोला 27 साल में। तुम लोगों ने गुरुजी के जेल जाते ही कोई 5,000, कोई ये हजारों नामदान केंद्र खोल दिए। गुरुजी का कोई आदेश है तो बताओ, दिखाओ। नहीं दिखाया तो खैर नहीं, ये तो हम सत्संग भी सुनते गुरुजी के, किसी सत्संग में भी नहीं बताया कहीं गुरुजी भी ने ये बात। किसी भी सत्संग में अगर गुरुजी ने ये कहा हो कि डीवीडी से नामदान दिया जा रहा है, अगर ये बात गुरुजी ने कही हो तो मुझे वो सत्संग दे दो और मेरे सिर में 5 जूते मारो। नहीं, ये तो नहीं बोला, मगर एक सत्संग में तो गुरुजी ने बताया था कि जैसे गुरुजी बोल रहे थे जैसे ये दास शरीर छोड़ के चला जाएगा। वो गुरुजी के जाने के बाद की बात कही है उन्होंने कि दास के हाँ जी, सतलोक हाँ जाने जी। के बाद व्यवस्था की जाएगी। तो अभी ये तो गुरुजी यही है ना। सारनाम भी ऐसे ही मिलेगा। हाँ, तो अभी तो गुरुजी यही पे है ना। वो तो हाँ जी। गुरुजी जाएंगे तब व्यवस्था करके जाएंगे। हाँ अब जी। हाँ गुरुजी जी। ने 2005 में जो ये डीवीडी बना रखी है, ये अपने जाने के बाद के लिए बना रखी है। अब अच्छा अगर ये जी। गांव में बारात आती है तो बारात को खाने के लिए सामान तो पहले बनाया जाता है ना, या फिर बारात आने के बाद बनाओगे? हाँ जी, वो तो पहले ही बनाएंगे जी। तो ये परमात्मा ने 2005 में बना के रखा हुआ था। अगर मालिक ने ऐसे ही अगर लागू करना होता डीवीडी से नाम देना, तो गुरुजी 2006 में भी जेल में गए थे। उस समय क्यों नहीं लागू किया 2 साल तक? नहीं तो फिर मैंने बस इसलिए फोन किया था, जैसे अब जैसे प्रथम मंत्र मिला, हमें नाम मिला, तो इसका मतलब इससे कोई वो तो नहीं, नुकसान तो नहीं, मतलब देखो, जैसे नुकसान उस समय है, नुकसान उस समय है जब आपको सच्चाई पता चल जाए, और उसके बाद भी यदि आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे तो नुकसान है।
अनजाने में भले अगर आपको नहीं पता चलता और आप जी सतनाम भी ले लेते ना तो भी कोई दिक्कत नहीं थी भगत जी। अच्छा जी। ये मार्ग है, सत का मार्ग है। जिस दिन आपको सच्चाई पता चल जाए उसके बाद जानबूझ के गलती करोगे फिर परमात्मा साथ नहीं देगा। तो भगत जी अब ये सतनाम नहीं लेना। आप सतनाम नहीं लेना भगत जी। अब लोगे तो आपकी अपनी रिस्क है, ध्यान रखना फिर, क्योंकि आपको पता चल गया कि सतनाम देने का अधिकारी कौन है। हाँ जी। आज से पहले अरे हम भगत हैं हम भगवान है, ये बताओ पहले। नहीं भगत हैं अभी तो भगत भगत से नाम लेगा क्या भगत जी? नहीं जी। अब आप कहोगे डीवीडी में तो गुरुजी नाम दे रहे हैं, तो वो डीवीडी का नाम उस समय काम करेगा जब गुरुजी किसी को आदेश देंगे। ऐसे तो 15 रुपए की डीवीडी मैं भी मार्केट में लेके 2000 की दुकान खोल के बैठ जाऊंगा। वो तो इसीलिए इसी समाधान के लिए तो आपसे फोन करा था। जैसे हमने प्रथम नाम डीवीडी से लिया तो ये नाम हमारा काम तो करेगा या नहीं? अगर मर्यादा में रहोगे तो इन लोगों का साथ छोड़ोगे तो, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज गुरुजी जेल में हैं और आज बाहर गुरुजी को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। जब परमेश्वर ने जहां मैनेजमेंट गलत कर रहा था, गुरुजी के आदेश विरुद्ध काम कर रहा था और गुरुजी ने बोल दिया, सबके सामने बोल दिया, तो जहां पिछले 4-5 साल से नाम दीक्षा फर्जी थी या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा मनमाना आचरण कर रहा था, तो गुरुजी ने आश्रम में 5 साल तक इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? क्यों इस बात का जिक्र नहीं किया कि भाई ये जो डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही है गलत है, मेरा कोई आदेश नहीं है किसी भी प्रकार का। और वहां गुरुजी ने सबके सामने बोल दिया कि मैंने कोई काले कमांडर नहीं बनाए, मैंने कोई इस तरह का आदेश नहीं दिया, ये सारा इनका मनमाना आचरण था। तो हमें इन चीजों को पुण्यात्मों समझना पड़ेगा ज्ञान आधार से। अब ये दास जो 13वां वंश है, इसके बाद कोई संत नहीं रहेगा। ये परमात्मा ने ये आधुनिक उपकरण इसलिए बनवाए हैं क्योंकि नकली गुरुआ ने काम बिगाड़े सदा ही। परमात्मा कबीर जी आए उसके बाद सारे ने काम बिगाड़ दिया। गरीबदास जी को परमात्मा मिले, उन्होंने सही ज्ञान दिया, लेकिन उनके अनुयायियों ने, महंतों ने, पंथों ने, संतों ने उसको उस ज्ञान का कति बट्ठा बैठा दिया। अब 13वें वंश के बाद, इस दास के बाद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान सीडी कैस्टों के माध्यम से चलेगा। इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा। कोई दूसरा प्रभु बनेगा नहीं, क्योंकि प्रभुता जीव की शत्रु होती। सच है भगत जी। देखा ये काल का दूध पौन तक वीडियो कैसे बोल रहा था कि जब 2009 से बरवाला आश्रम में फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही थी तो गुरुजी ने क्यों नहीं बताया कि बरवाला में 2009 से फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही है। और जब गुरुजी बरवाला कांड में अरेस्ट हुए तो गुरुजी निर्भय होकर के बोल दिया राष्ट्रीय सेवा सेवक मेरी नहीं है। तो ये तारंदाज जो एमपी मंडला का है ये सुन ले, तेरा ये पवन ठग जो है नहीं मैंने आरएसएस का समर्थन कर रहा है, जिसने मैंने आरएसएस पैसे भी खाए और हम लोगों भी पैसे खाए। ये तुझ जैसे गुरु गद्दारों को क्या कहा जाए। ये परमेश्वर दास की दया से दास को कोई नहीं खरीद सकता। तुम जैसे कायरों पैसे के लिए बिक जाते हो। अब ये तेरा पवन ठग, तुम कहाँ डूब के मरोगे। परमात्मा इसमें स्पष्ट बोल रहे हैं कि दास 13वां पंथ है। 13वां पंथ के बाद, दास के जाने के बाद सीडी कैसेट नाम उपदेश दिया जाएगा और वही देगा जिसे आदेश दिया जाएगा। परमेश्वर ने 2008 में ही सारा सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। और ये काल का दूध पवन ठग क्या करा, गुरुजी ने क्यों नहीं बताया। बरवाला कांड में निर्भय होकर बोल दिया। तो क्या हमारे पिताजी कायर हैं, डरपोक है क्या, डरते थे क्या। ये परमेश्वर ने कहा था सत्संग के माध्यम से ही हम सारा सब कुछ बताएंगे। सत्संग से ही अपने ज्ञान का, भक्ति का निर्णय लो। और सत्संग में परमेश्वर सब कुछ खुलासा किया है। लेकिन तुम जैसे काल के दूत परमेश्वर ज्ञान को भ्रम डुबोने के लिए ये काम कर रहे हो। लेकिन ये तुम कभी भी इन गलत इरादों में कभी कामयाब नहीं हो गए। पवन ठग और पवन ठग के चमचे भी परमेश्वर ने इसीलिए कहा था सत्संग से ही निर्णय लो। अब सुन लो परमेश्वर का सत्संग भी। सच साहेब बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। या तो सत्संग से आप अपने उस पासपोर्ट को यानी अपने ज्ञान और साधना को सत्संग से तुलना कर सकते हो। सत्संग से उसको कंपेयर किया जा सकता है कि मेरा ज्ञान ठीक है,
मेरी भक्ति ठीक है या नहीं है। अन्यथा फिर आपको उस समय पता चलेगा जब आप धर्मराज के दरबार में खड़े हो। सत्य भगत जी सुन लो, काल के दूत पवन ठग के चमचो। परमेश्वर ने कहा सत्संग से ही अपनी शंका समाधान करवाए, सत्संग से ही अपनी गलत सही का निर्णय लें, अपने भक्ति का, अपने विधान का, ज्ञान का सत्संग से ही निर्णय लें, अन्यथा त्रिकुटी पता चलेगा। अरे गुरु गद्दारों, पवन ठग के चमचो, तुम सब गद्दारों को त्रिकुटी में पता चलेगा, ये ध्यान रखना। और मैंने आरएसएस की तो संजय की पहले ही पोल खुल चुकी है, उसकी क्या खोलना है। संजय की पोल खुल चुकी, वो भी किनारे हो गया। ये पवन ठग जो है बहुत बड़ा चमचा बन रहा था, इसीलिए परमेश्वर इसके ही मुख से इसका दोगलापन सुनवा रहे हैं। ये रामचंद्र नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी पवन ठग के चमचे रामचंद्र को गलत साबित कर रहे, रामचंद्र को गलत बता रहे। धिक्कार है तुम जैसे नालायकों को। पवन ठग के मुख से ही दोगलापन सुनने के बाद भी तुम्हारे अकल ठिकाने नहीं आ रही। यही तुम गद्दारों ने सतलोक में किया था, यही 600 साल पहले किया था, और यही आज फिर कर रहे हो गद्दारों। कुछ अकल खोल लो अभी भी। सच साहेब